नमस्कार साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस बेहतरीन सी शानदार सी क्लास में। और एक बार आप सभी कैसे हैं? मैं बहुत शानदार तरीके से आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। जल्दी से एक बार बताएंगे मुझे अपने हालचाल साथी कैसे हो और कमेंट करके बताओ अपने हालचाल। मैं आप सभी के माता-पिता को एक शानदार तरीके से आप सभी का दिल से स्वागत है। अनुभव स्वागत है, प्रशांत स्वागत है, सौरभ स्वागत है, अभिषेक, अमनदीप, बाबू, प्रशांत, सत्यम, रिंकू, वैष्णवी ऐसे। और जो मैं टॉपिक को बेटा कंटिन्यू बहुत प्रेम से समझ लीजिएगा भी, ठीक है? लो जी भैया। साथी आज देखो स्त्री ऊर्जा पढ़ेंगे और फिर उस पर कॉन्सेप्ट। और राखी का त्योहार है, सुबह का ही होता है ज़्यादातर। क्लास तो नहीं होनी चाहिए ताकि देखो मैं ये नहीं चाहता कि मैं त्योहार वाले दिन भी क्लास ली है। अगर मैंने क्लास ली और उसके बाद बच्चे अपने त्योहार में भी लोग लेगा तो वो ठीक नहीं लगेगा। तो आप बताएँगे मुझे एक बार क्लास लेनी है, नहीं लेंगे तो नो हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि मैं किसी की बहन बहुत दूर से अपने घर से आती है मतलब भाई की राखी बाँधने, और मैं उस दिन फिर क्लास लेता हूँ और जब क्लास छूटेगी तो बैकलॉग बनता है, ठीक है? जहाँ 2-3 क्लास का बैकलॉग बना समझ लो फिर वहाँ से चीज़ें पकड़ से बाहर हो जाती हैं, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि कोई सी भी क्लास का आपका बैकलॉग ना हो। अगर आप कहेंगे कि सर क्लास लीजिए, नो, 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 ठीक है भाई, कल क्लास नहीं लेंगे फिर पक्का। आप सेलिब्रेट कीजिए, करेंगे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप कल अच्छे से सेलिब्रेट करो अपने त्योहार को, चाहे तो कल नहीं लेंगे। बाकी आप त्योहार सेलिब्रेट कीजिए अच्छे से बहुत बढ़िया करके, और बाकी हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे बड़ी वाली क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। एक की जगह 2 घंटे ले लेंगे, ठीक है जी? ओके, चलिएगा भैया जी, ओके, नो प्रॉब्लम जी, आ जाओ। तो साथी आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति विभा, ये बेटा जी भी आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति विभा। ये पहले भी ना भैया जी आप कॉन्सेप्ट को फील कर लीजिएगा जितने भी आप साथी हो भी। आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है भैया जी, बहुत प्रेम से समझ लो भी आवेशों की निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। है ना बेटा जी? मैंने भैया बताओ जल्दी से भी आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा लीजिएगा भैया। ये बेटा जी आप यहाँ पर क्या लिख देंगे भैया जी? आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा लीजिएगा बेटा, डन। तो यानी कि साथी जी देखो भी आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी आप बेटा जी कैसे लिखेंगे देखो। भैया जी मान के चलो भी यहाँ पर देखो 2 आवेश हैं इस प्रकार से जी, ठीक है? एक तो आवेश है बेटा जी भी कितना जी भैया Q1, और एक आवेश भैया कितना हमारा Q2, ओके जी, डन। और भैया इनके बीच की डिस्टेंस कितनी R। तो भी इन दोनों आवेशों से बने युग्म की, युग्म का मतलब पेयर, पेयर का मतलब जोड़ा, ये भी 2 आवेशों का एक जोड़ा है, यानी कि 2 आवेशों से बना एक निकाय है। तो इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? Q इज इक्वल टू निर्णय करना है 12th बल का फॉर्मूला आपने लिख दिया, तो इसलिए गलती से भी आप जितने भी गलती से भी स्क्वायर मत कर दीजिएगा, ठीक है जी? सर U इज इक्वल टू कितना जी भैया? 1 अपॉन, देखो बेटा बहुत प्रेम से जी, K का मतलब बेटा जी कितना भैया जी? K का मतलब होता है बेटा जी कितना? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके जी? Q1 इनटू बेटा जी कितना भी Q2 अपॉन साथ ही जी कितना भी R स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, गलती से भी स्क्वायर नहीं लिखना था, खुद ही लिख रहे हो गुरुजी, वाह। गलती से भी स्क्वायर नहीं लिखना था, खुद ही स्क्वायर लिख रहे हो, वाह गुरुजी वाह। ठीक है जी बेटा। भैया जी यहाँ पर समझो भी, यहाँ पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब 9 गुणा 10 की घात 9, और यहाँ पर बेटा जी कितना Q1 इंटू Q2 अपॉन साथ ही जी कितना R। तो भैया मात्रक कितना बताएंगे बिल्कुल जल्दी से? भैया वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो मात्रक होता है भैया जी वो जूल होता है। कितना बोल देंगे साथी जी? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का भी जो मात्रक होता है वो जूल होता है, ठीक है? मतलब देखो 2 सिंपल आपको यहाँ पर आवेश दिए हुए हैं, 2 आवेश दिए हैं, उनके बीच की दूरी कितनी R है, तो इस आवेश युग्म की यानी कि इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला ये होगा, ठीक, ओके जी। अभी जी मान के चलो बहुत प्रेम से भी यहाँ पर ध्यान से भी समझ लीजिएगा, इस प्रकार से देखो हमारा क्वेश्चन बनता है बहुत मस्त सा प्यारा सा जी, देखो ए बेटा जी बहुत प्रेम से भी समझना, 2 क्यू ए भी जी यहाँ पर कितना भी माइनस का क्यू बोल देंगे, ओके बेटा जी। और यहाँ पर भी भैया जी एक आवेश रखा कितना जी? 3 क्यू, ठीक है माय डियर जी, नो प्रॉब्लम। लेकिन भैया जी देखो ये डिस्टेंस बेटा जी कितना, अब बेटा जी ये डिस्टेंस कितनी भेजी रही, ओके जी, नो प्रॉब्लम बेटा, ध्यान से समझो। ए बेटा जी यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को कर दें, फिर इस क्वेश्चन को बेटा जी करें, बहुत ध्यान से समझो। चलो लो बेटा जी बहुत प्रेम से जी, मैंने इसको यहाँ से फिलहाल हटा दिया। अभी तो बेटा जी बता सकते हैं कि अपना जल्दी से कॉन्सेप्ट कि भैया जी इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? सिंपल जो भी मैंने आपको फॉर्मूला 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन बेटा जी कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और भी आपको लिखनी होती है जी। मात्रा कितना भी जी जूल होता है, ठीक है? 1 अपॉन, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है बेटा जी, कितने? 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 अपॉन 4 पाई का क्यों अपॉन साथ ही जी कितना? डिस्टेंस ए, जो भी डिस्टेंस है बटे में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो u इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे बेटा जी, ओके। तो भैया जी बहुत प्रेम से भी समझना जी, देखो कितना ए, मात्रक भैया कितना जी? मात्रक साथ ही कितना जूल हो जाएगा, लीजिएगा। अच्छा मतलब जितने भी आवेश युग्म है उन सबकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालो, सबका बीजगणित योग कर दो, ठीक है बेटा जी? हाँ बिल्कुल हो सकता है जी, ठीक है, जितने भी क्या नाम है इसका, मेरी बात को समझो। मैं बोल रहा हूँ आपको एक ऐसा निकाय दे दिया जाए जहां पर
2 से ज़्यादा आवेश, आपको एक ऐसा निकाय दे दिया जाए जहाँ पर 2 से ज़्यादा आवेश हैं, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा उस निकाय के अंदर कितने आवेश युग्म बन रहे हैं। जैसे कि बेटा बहुत प्रेम से समझेंगे यहाँ पर कि भैया जी आपको ना भई यहाँ पर एक देखना चाहिए भैया आपको भी मैं यहाँ पर 2 से ज़्यादा आवेश मतलब 2 से ज़्यादा आवेश दिखा रहा हूँ। यहाँ पर बेटा जी कितना भी माइनस का 2 क्यों? और यहाँ पर सारी जगह कितना भी प्लस का क्यों हो जाए? कितना ए, यहाँ पर बेटा जी कितना ए। ओके माय डियर बेटा जी देखो भैया ध्यान से भी समझ लीजिएगा। ए भैया जी देखो, आप यहाँ पर क्या समझ सकते हैं जी जल्दी से बताओ? अतः जी यहाँ पर बहुत प्यार से भी ये समझो कि भैया जी कितने आवेश युग्म आप बना सकते हैं। ओके जी, जल्दी बताओ बेटा जी कितने आवेश युग्म भी आप यहाँ पर बना सकते हैं? अरे बेटा जी देखो, इन दोनों आवेशों से मिलकर के एक आवेशों का जोड़ा बनना यानी कि आवेश युग्म पेयर ऑफ टू चार्ज। एक जोड़ा हमारा ये बन गया और भैया जी एक जोड़ा भी हमारे पास ये बन गया है। ओके जी, तो यानी कि साथी अगर मुझे यू निकालना है तो U1 प्लस बेटा जी U2 और प्लस साथी जी कितना भैया U3 आपको निकालना पड़ेगा मतलब जोड़ना पड़ेगा। तो चलो पहले मैं अलग-अलग करके दिखाता हूँ पहले, ठीक है जी भैया। U1 इज़ इक्वल टू जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओके जी। दोनों की मल्टीप्लाई भैया जी 2 क्यों मल्टीप्लाई साथ ही कितना क्यों बटे बेटा जी कितना डिस्टेंस ए बटे भाई साहब जो डिस्टेंस बेटा जी कितना ए होगी, ठीक है जी नो प्रॉब्लम। तो यहाँ लिखेंगे कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओके और 2 क्यू स्क्वायर अपॉन साथ ही कितना ए हो जाएगा। पहले आवेश युग्म की हमने वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल ली है। उसके बाद बेटा जी देखो यहाँ से जी यूट्यूब इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोल देंगे जी। भाई बहुत सिंपल तरीके से करा, दोनों आवेशों का मल्टीपल कर दिया था जी, ठीक है। बटे में डिस्टेंस आपने ए लिखी है, बाकी आपको कुछ नहीं करना। ये दो आवेशों से बने युग्म की वैद्युत स्थिति हमने निकाली थी। दो आवेशों से बने निकाय की दो आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हमने बहुत इजीली निकाली। ठीक है बेटा जी देखो, ए भैया जी बहुत प्रेम से समझिए, देखो इन दोनों आवेश युग्म की देखो तो 2 मतलब क्यों ए भैया जी क्यों मल्टीप्लाई आते जी कितना माइनस का 2 क्यू और बटे बेटा जी कितना डिस्टेंस ई। तो ध्यान रख लीजिएगा एक बार, आपको यहाँ पर जो आवेश का मान लिखना होता है वो विद सिंबल लिखना होता है। यहाँ पर भेजिए आपको जो आवेश का मान लिखना होता है बेटा जी वो विद सिंबल लिखना होता है। ओके बेटा जी देखो भैया जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओके जी माइनस का बेटा जी कितना में 2 क्यू स्क्वायर अपॉन भैया जी कितना ए बेटा जी कितना भैया जी कितना मतलब बहुत प्रेम से जी बट्टे साथी जी कितना ए हो। अरे बेटा चल जा भी बटे में ए हो जाएगा। भैया जी अब साथी जी एक और आवेश युग्म भैया जी बन रहा है देखो, एक जोड़ा इन दोनों का एक जोड़ा इन दोनों का एक जोड़ा और बनना है इन दो आवेशों का। बात समझ में आई बेटा जी? बहुत प्रेम से भी समझ लीजिएगा भाई, यहाँ पर एक जोड़ा और बनना है इन दोनों का। तो देखेंगे बेटा जी 1 अपॉन ए भैया जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओके जी नो प्रॉब्लम बेटा जी 2 क्यू मल्टीप्लाई भी जी कितना माइनस का 2 क्यू अपॉन साथ जी कितना बेटा बहुत प्रेम से ये समझेंगे जी लो बेटा डिस्टेंस 2a भैया जी 2a कैसे ए ये रहा ये टोटल डिस्टेंस 2a। अब देखेंगे भाई साहब जी बहुत प्रेम से जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओके बेटा जी लो डन। यहाँ पर एक दो से एक दो को कैंसिल कर दीजिए बेटा, एक दो से बेटा जी एक दो को कैंसिल कर दीजिएगा तो भी जी माइनस का 2 क्यू स्क्वायर अपॉन बेटा जी कितना डिस्टेंस ए। ये रहा जी चेक करो जल्दी से, फिर दो से दो कैंसिल कर दीजिए माइनस का 2 क्यू स्क्वायर, दो से दो कैंसिल कर दीजिए माइनस का 2 क्यू स्क्वायर अपॉन कितना ए। अब हमको क्या करना पड़ेगा भी पूरे निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए, भाई पूरे के पूरे निकाय की वैद्युत स्थिति मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या बोलेंगे बेटा जी निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये बेटा जी निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा तो यू इज इक्वल टू जाएगा। अब समझेंगे बेटा जी बहुत प्रेम से भी देखो ध्यान से जी ओके देखो ए बेटा जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओके जी और कितना 2 क्यू स्क्वायर अपॉन ए बेटा जी 2 क्यू स्क्वायर अपॉन ए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओके जी नो प्रॉब्लम माइनस का 2 क्यू स्क्वायर अपॉन बेटा जी कितना ए हो जाएगा।
ये भैया जी बताओ जल्दी से भैया जी, ध्यान से, बहुत प्रेम से जी। अरे बेटा चल जाना यार, काहे दिमाग खराब करते हो बेटा जी। ओके ठीक है बेटा जी, पक्का ठीक है। और उसके बाद भैया आप इसको उठा लो जी। प्लस मुझे ना ऑनलाइन शॉपिंग करना बहुत एप्सिलॉन नोट जी माइनस का 2 क्यू स्क्वायर अपॉन ए जी, माइनस का भी कितना 2 क्यू स्क्वायर अपॉन बेटा जी कितना ए। अब भाई साहब जी कुछ भी क्या आपस में कैंसिल हो रहा है, कुछ भी आपस में भी कैंसिल हो रहा है। देखो जी ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, तो भैया जी आपने आपस में भी इसको कैंसिल कर दीजिएगा। तो कितना आपका मान बच रहा है जल्दी बताओ। यू इज इक्वल टू है 1 अपॉन या -1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ओके जी नो प्रॉब्लम। माइनस का 2 क्यू स्क्वायर अपॉन बेटा जी कितना ए, और मात्रक साथी कितना जी जूल हो जाएगा। यही बेटा आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई जी, यही साथी जी भी आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। इतनी बात बेटा समझ में आ गई जी पक्का सभी को। जल्दी से एक बार जवाब दे देंगे, बहुत प्यारा सा शानदार सा। अब देखेंगे बेटा जी आपको भी मैं यहाँ पर अगला एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बहुत मस्त सा, बेहतरीन सा, प्यारा सा, सुंदर सा, सुशील सा। ठीक है बेटा जी, ये बहुत प्यारा सा, सुंदर सा, सुशील सा। ठीक है जी, ओके नो प्रॉब्लम भैया। भैया जी माइनस नहीं आएगा बेटा, तुम एक नंबर के पगले हो यार, सच बता रहा हूँ। ना तुम चीजों को समझते हो ना तुम वो करते हो, बस बकवासबाजी करवा लो तुमसे। ठीक है जी, बकवासबाजी करवा लो। ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ से वाला माइनस हटा दो बस। ठीक है जी लो, ठीक है ये वाला प्लस माइनस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन ये रहा। ठीक है जी, और 2 क्यू स्क्वायर अपॉन ये रहा, बात खत्म। अरे भैया कॉपी पेन लेकर के बैठा करो। ठीक है जी, कॉपी पेन लेकर के बैठा करो, कैलकुलेशन तुम करते नहीं हो यार। ठीक है जी बेटा, ये भैया जी बहुत प्रेम से भी समझेंगे, देखो ध्यान से जी। ओके लीजिएगा बेटा, तो जी बेटा ये भैया जी चलो एक पहले मैं ना आपको ट्रायंगल वाली आकृति का भैया जी दिखा देता हूँ। ये बेटा जी भी मैं ना आपको यहाँ पर ट्रायंगल वाली आकृति का दिखा देता हूँ। ओके चलो चेक। भैया जी यहाँ पर देखो भी कितने आवेश है बेटा जी, बहुत प्रेम से समझो। यहाँ पर Q1 आवेश, ए भी यहाँ पर कितना बेटा जी Q2 आवेश, और यहाँ पर साथी जी कितना ए बेटा जी भी Q3 आवेश हो जाएगा। Q3 आवेश भेजे हो जाएगा। अच्छा एक बात समझो भी, अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसकी भुजा बराबर होगी। अगर समबाहु त्रिभुज नहीं भी है तो बेटा जरूरी नहीं कि उसकी भुजा बराबर आप लोगे। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज आप इसकी भुजा बराबर लेंगे। अगर समबाहु त्रिभुज ना हो बेटा भुजा आप बराबर नहीं ले सकते। ओके जी, देखेंगे बेटा डिस्टेंस ए मान लीजिए बेटा, आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस भी ए दे दी जाए, ठीक है मान लो जी। तो बेटा जी यहाँ पर ना भी आप क्या काम करेंगे कि भैया जी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसे पता करेंगे। अरे बेटा जी एक बच्चा बोला भैया डिस्टेंस 2a होगी, कहाँ पर बेटा जी डिस्टेंस 2a होगी। अरे तो बेटा जी हमने यहाँ पर डिस्टेंस 2a ही लिखी थी, लेकिन एक दो से एक दो कैंसिल हो चुका है। ठीक है भाई, एक दो से एक दो कैंसिल हो चुका। देखो ये भैया जी मान के चलो भी इस वाले आवेश युग्म की वैद्युत स्थिति ऊर्जा U1, इस वाले आवेश युग्म की वैद्युत स्थिति ऊर्जा U2, और बेटा जी इस वाले आवेश युग्म की वैद्युत स्थिति ऊर्जा U3। और अगर आपको कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा प्राप्त करनी है तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, Q इज इक्वल टू U1 प्लस U2 और प्लस बीजे कितना भी हमारा U3 हो जाएगा। यानी कि बेटा जी आप ना भी यहाँ पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जाओं का बीजगणितीय योग कर रहे हैं। यानी कि बेटा यहाँ पर भी आप ना वैद्युत स्थितिज ऊर्जाओं का बीजगणितीय योग कर रहे, क्या कर रहे हैं भैया जी आप यहाँ पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जाओं का बीजगणितीय योग कर रहे हैं। ठीक माइंडेड बेटा जी लो। ओके भैया जी, यू इज इक्वल टू बेटा जी कितना भी सोचो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके भैया जी, बेटा जी मैंने ना यहाँ पर क्या काम करा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया। भैया जी क्यों लिया, देखो यहाँ भी इस फॉर्मूले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता, इस वाले फॉर्मूले में यानी कि U2 आप जब निकालते तो उसमें वैद्युत स्थिति ऊर्जा वाले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता, और यहाँ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता, तो मैंने यहाँ से जी कॉमन ले लिया है। ओके जी भैया जी फिर से यही कॉन्सेप्ट। अरे बेटा जी फिर से कॉन्सेप्ट नहीं, ये मैं आपको 3 आवेशों से बनने प्लस बेटा जी कितना सोचो Q2 इंटू Q3 यानी कि दोनों आवेशों की मल्टीप्लाई। ओके बेटा जी डिस्टेंस भेजी कितना ए, इन दोनों का सोचो बेटा बहुत प्रेम से जी, दोनों आवेशों की मल्टीप्लाई और बट्टे में बेटा जी कितना भी डिस्टेंस ए जी, लो बात खत्म। तो भैया जी आपको ना भी ये वाला इस प्रकार से भी कॉन्सेप्ट डायरेक्ट अप्लाई कर लेना है, अलग अलग निकालने की अब आवश्यकता नहीं है जी। पता चले पहले U1 निकालो फिर U2 निकालो फिर U3 निकालो, कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, बट अलग अलग निकाल करके फिर उसके बाद जोड़ेंगे तो वो मतलब थोड़ा बड़ा हो जाता है। जैसे कि भाई मतलब जी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ जी एक बहुत प्यारा सा जी क्वेश्चन करके, जितने भी साथी हो। ठीक है बेटा जी लो पक्का, लो जी भैया दिल दे दिया हाँ मैं दे देंगे 3 कूलाम, यहाँ पर भी कितना बेटा 3 कूलाम, और यहाँ पर भी कितना माइनस का 3 कूलाम हो जाएगा। ओके माइट बेटा जी लो, ये भैया जी 1 सेंटीमीटर मान लो जी, अपने पास से भैया 1 सेंटीमीटर मान लीजिए बेटा। तो भैया जी बहुत प्रेम से बेटा जी डन है, लीजिए भैया। तो अब साथी जी मुझको बताएंगे भैया जी बहुत प्रेम से जी यहाँ पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी आप कैसे निकाल पाएंगे ना। यानी कि भैया जी बहुत प्रेम से बेटा जी भी आप ना भी वैद्युत 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 स्थितिज ऊर्जा ना भी यहाँ पर भैया जी आप ना भी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। ओके बेटा जी डन है जी भैया। हाँ जी भी महाराज भैया जी बहुत प्रेम से बेटा जी ध्यान से भी समझ लीजिएगा। ओके जी भैया बताओ बेटा जी बहुत प्रेम से जी। सनातन ऐप से लाइव ले लिया। ओके जी माय डियर नो प्रॉब्लम। भैया जी तीन दोनों आवेशों की मल्टीप्लाई यानी कि 3 × 3 बटे बेटा जी कितना डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। लेकिन बेटा जी एक काम ना कर लो भैया जी, मैं बहुत प्रेम से समझ लीजिएगा, एक काम कर लेते बेटा जी, बहुत थोड़ा इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं। देखो जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब जी 9 × 10 की घात 9। भैया जी डिस्टेंस तीनों में ही सेम है, तो मैं डिस्टेंस को भी कॉमन ले रहा हूँ और डिस्टेंस को मैं डायरेक्ट यानी कि जो 1 सेंटीमीटर भी मैं उसको मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ओके जी लो भैया जी ठीक है पक्का जी लो चेक करो।
उसके बाद साथ ही देखो दोनों आवेशों की मल्टीप्लाई यानी कि बेटा जी कितना 3 3 9 प्लस ऐसे लिख देता हूँ 3 गुणा 3 ज़्यादा जल्दबाजी नहीं प्लस 3 3 9 लेकिन बेटा जी कितना यहाँ पे बेटा जी कितना माइनस का प्लस ये बेटा जी यहाँ पर समझो बहुत प्रेम से जी 3 3 9 यानी कि बेटा जी कितना माइनस का 3 मल्टीप्लाई बेटा जी कितना 3 हो जाएगा। ओ माय गॉड बेबी 9 गुणा 10 की घात 9 मल्टीप्लाई बेटा जी कितना 10 की घात 2 उसके बाद बेटा जी कितना 9 माइनस का 9 और माइनस का बेटा जी कितना 9 यानी कि बेटा जी आप इसको भी कैंसिल कर दीजिएगा तो u इज इक्वल टू 9 निम 81 लेकिन माइनस का 81 मल्टीप्लाई बेटा जी कितना 10 की घात 11 ओके जी भाई आप एक संख्या से पहले पॉइंट लगा लीजिएगा ये बेटा जी आप एक संख्या से पहले पॉइंट लगा लीजिएगा और यहाँ पर पावर एक बढ़ जाएगी यानी कितना बेटा जी 12 यानी कितना बेटा जी 12 और मात्रक बेटा जी कितना जूल हो जाएगा मात्रक साथ ही कितना भी जूल हो जाएगा जूल हो जाएगा हाँ जूल हो जाएगा तुम प्यार से मेरी तरफ ना देखो प्यार हो जाएगा प्यार हो जाएगा हाँ प्यार हो जाएगा तुम प्यार से मेरी तरफ ना देखो प्यार हो जाएगा प्यार हो गया ठीक है जी ओके ठीक है भैया जी ओके माय डियर बेटा जी ध्यान से समझेंगे ना जी ओके चलो बेटा कंटिन्यू कर दो जी पक्का ओके जी ये जो आप आज लाल टमाटर जैसे लग रहे हैं अरे भैया लाइटिंग का फर्क है मेरा कौन सा चेहरा लाल हो गया आज एक दिन में ही हाँ जी हाँ 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 जी भैया बताएंगे भैया बहुत प्रेम से जी एक बच्चा अगर आप भैया प्यार में पागल हो अच्छा प्यार में कौन पागल नहीं होता कंटाप देगा खींच करके चेक कर क्या यार तुम छोटे बच्चे हो क्या ठीक है जी बेटा ओके जी भैया ठीक है करते कंटिन्यू बेटा बहुत प्रेम से जी देखो ए भैया जी यहाँ पर है बेटा जी Q1 चार्ज यहाँ पर है साथी जी कितना Q2 चार्ज यहाँ पर है बेटा जी कितना Q3 चार्ज अरे चल जा यार और यहाँ पर है भैया जी ए बाबू जी बहुत प्रेम से जी Q4 चार्ज बेटा जी इस ना आप मतलब जो ये हमारा वर्ग है ना वर्ग तो इस वर्ग की जो प्रत्येक भुजा में मान लेता हूँ कि अपने पास से ए तो बेटा जी बहुत प्रेम से जी ठीक है अब साथी जी मुझे ना यहाँ पर इस पूरे के पूरे निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बतानी है यानी कि 4 आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है ना यानी कि बेटा जी भी आप यहाँ पर लिखेंगे 4 आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भैया लड़की लड़की कैसे करते हैं भैया हमसे नहीं हो रहा बताइए कैसे करना है इनकी आवाज़ ना गलती से कुछ लोग इनकी आवाज़ को सुरीली कह देते हैं अरे भैया इतनी सुरीली आवाज़ को सुरीली आवाज़ नहीं करते सुरीली आवाज़ की पहचान सीखिए पहले तो इनकी आवाज़ ना पीपनी जैसी होती है पीपनी जैसी ठीक है जी पीपनी जैसी किसी किसी की ऐसी होती है बिल्ली जैसी बोलते हैं ना बिल्ली मियाँ इनकी आवाज़ ऐसी होती है भैया इस क्वेश्चन को हम कैसी करेंगे तो मतलब हाँ लड़कों की आवाज़ को बोल दिया जाता है कि फटा बांस जैसी आवाज़ है अरे जब शेर दहाड़ता है ना तो आवाज़ ऐसी होती है तो लड़कों की जो आवाज़ है थोड़ा शेर से मैच करती है तो इनकी इसलिए आवाज़ सुरीली नहीं बोली जाती है कोई बात नहीं तो इनकी आवाज़ थोड़ी सी मतलब हमारी तुम्हारी जितने भी शेर आवाज़ थोड़ी ऐसी होती है भारी कोई बात नहीं शेर की तो आवाज़ शेर से मैच करेगी ना अब मेरी आवाज़ तुम देखो भारी भारी लग रही होगी तुमको शेर से मैच कर देगी लड़कियों की किससे मैच करेगी सुरीली है इनकी आवाज़ है घंटा सुरीली आवाज़ है इनकी इनकी आवाज़ होती है भैया उस दिन कैसे हम करेंगे अरे बिल्ली से मैच करते भाई इनकी आवाज़ भैया बिल्ली की हद कर दी ठीक है जी आ जाओ चुपचाप पढ़ लो बेटा जी ध्यान से अब ये जी मुझे बताना भी ध्यान से जी जितने भी साथियों ये बेटा जी देखो आप इन दोनों आवेशों की वैद्युत स्थिति आप इन दोनों आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थिति यानी कि 1 अपॉन बेटा जी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और भी कितना Q1 इनटू बेटा जी कितना Q2 अपॉन भी कितना डिस्टेंस बेटा जी ए मैं थोड़ा सा भी अलग अलग बेटा जी निकाल करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट फील हो सके कि मैं यहाँ पर कितने आवेश युग्म की वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकाल रहा हूँ ठीक है जी ओके भाई साहब जी ए बेटा जी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओके जी ये जी इन दोनों आवेशों के युग्म की बेटा जी इन दोनों आवेशों से बने युग्म की वैद्युत स्थिति ऊर्जा भी मैं निकाल देता हूँ ठीक है जी ओके माय डियर बेटा जी डन है जी ओके भैया जी पक्का जी भैया ठीक है जी ओके भैया जी कल आपकी और स्वामी मैम की बहस हो गई थी क्या सुनो बहस वहस कुछ नहीं मेरी एक आदत है और चढ़ाने की ठीक है जी और मतलब एक भाई बहन वाला बॉन्ड सा है तो मतलब मैं चढ़ा देता हूँ इनको मैंने कल ना इनकी उम्र का जिक्र कर दिया और जैसे ही मैं उम्र का जिक्र करता हूँ ना तो ये स्वामी मैम फिर समझ लो हाइपर हो जाती हैं और फिर उनका एक अलग रिएक्शन देखने को मिलता है मैंने कल ऐसे ही बोल दिया जी तुम्हारी एज तो कम से भी कम 30-35 से भी ऊपर हो रही है कुल मिलाकर भाई साहब वो भड़क गई और ऐसे कैसे हमारी एज 30-35 नहीं और मैंने बहुत जल्दी एडमिशन ले लिया सच्ची मैं इंटेलिजेंट थी और उसके बाद मैंने जल्दी ये वाले क्वेश्चन कर लिए ये वाली क्लास मैंने यहाँ कर ली मैंने वो कर ली और मेरी एज कम है तो भाई साहब थोड़ा सा मतलब सिस्टम सेट कर देते हैं हम जल्दी ठीक है जी तो देखो जी भैया U3 इज इक्वल टू बेटा जी कितना ये पीछे U3 इज इक्वल टू बेटा जी कितना 1 अपॉन भी जी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओके जी भैया तो सर जी बहुत प्रेम से समझेंगे जी Q3 इंटू बेटा जी कितना ये बेटा जी Q3 इंटू बेटा जी कितना भी जी Q1 अपॉन साथ जी कितना डिस्टेंस ए हो जाएगा प्रेम से जी इन दो आवेशों से बने युग्म की वैद्युत स्थिति ऊर्जा ये बेटा जी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओके बेटा जी Q4 इंटू भी जी कितना Q1 माय गॉड भी मोदी जी हमने कुछ मिस्टेक कर दी क्या बेटा जी Q3 इंटू बेटा जी Q4 था ना बेटा यहाँ पर ठीक है Q3 इंटू Q4 ओके बटे बेटा जी कितना डिस्टेंस भी जी हो जाएगा बटे बेटा जी डिस्टेंस कितनी जी भाई ए हो जाएगी ओके भैया बहुत प्रेम से बेटा जी आपने भी यहाँ पर ध्यान से भी समझ लीजिएगा ओके अच्छा बेटा एक बात बताओ जी क्या ये हमारे जितने भी आवेश युग्म थे
हमने उन सब की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाली, जवाब दो जल्दी से हाँ या ना। क्या भेजी भी मैं यहाँ पर सुना, क्या भी यहाँ पर जितने भी आवेश युग्म बन रहे थे हमने उन सब की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल ली, जवाब दो जल्दी से हाँ या ना। अरे भैया जी बताएंगे बेटा जी बहुत प्रेम से जी। नहीं बेटा जी, बेटा जी अभी ना अभी देखो इस आवेश का इस वाले आवेश के साथ भी जोड़ा बन रहा है, कितना बदतमीज है, इसने इसके साथ जोड़ा बना लिया। कैरेक्टर लेस है, देखिए कितने बदतमीज है, क्यों बनने पहले इसके साथ जोड़ा बनाया लॉयल्टी के साथ, ये इतना बदतमीज निकला, इसने इसके साथ जोड़ा बना लिया। अब ये धोखा देके इसको आया, इसको दिखाया तो भैया इसने इसके साथ जोड़ा बना लिया, तो तुम भैया ये भी बेवफा निकले। अब इसने इसके साथ जोड़ा ना, तो भाई साहब इसने सोचा बेचारा ये भी अकेला है, मतलब ये भी अकेले, तो इसने इसके साथ जोड़ा बना लिया। अब एक दूसरे के साथ जोड़े बनाने में लगे पड़े, क्या जनरेशन आ चुकी है। सन्यासी रह लो इससे अच्छा अकेले रह लो यार, कौन सी ठीक। लेकिन भैया जी और सबर नहीं मिला, भैया जी इसने इसके साथ जोड़ा बना लिया, इसने इसके साथ जोड़ा बना लिया, भैया क्या चल रहा है इस दुनिया में। तभी भैया मैं कह रहा हूँ नीला ड्रम यूज हो रहा है आजकल। अब तो भैया एक दूसरे के जोड़े के साथ जोड़ा बना रहे हैं। तभी मैं कहूँ नीला ड्रम पहाड़ी पे से फेंकना और टाइल के नीचे दबा देना, तभी तभी मामला चल रहा है। तो बेटा जी Q1 का ना बेटा Q3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ओके बेटा जी बहुत प्रेम से भी समझ लीजिएगा, है ना बेटा जी 1 अपॉन बेटा जी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके बेटा जी Q1 इंटू भैया जी कितना ए बेटा जी Q1 इंटू Q3 बटे बेटा जी कितना ए अंडर रूट 2। अब पता कुछ बच्चे भैया जी कहेंगे भैया जी कैसे कर दिया, काहे बेटा जी। अरे बेटा जी समझो ये भी क्या हमारा भैया जी ए, और ये क्या बेटा जी हमारा ए, तो भैया जी आप देखो भी इस वाले को निकाल के देखो, मतलब बेटा जी कर्ण का स्क्वायर, अरे बेटा जी कर्ण का स्क्वायर बराबर भैया जी कितना ए बेटा जी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि साथ ही कर्ण का स्क्वायर बराबर बेटा जी कितना 2a स्क्वायर लिख दीजिएगा जी भैया। स्क्वायर को बेटा जी अगर आप बराबर के दूसरी तरफ पहुंचा देंगे तो भैया जी कितना हो जाएगा मेरा अंडर रूट 2a हो जाएगा, बात खत्म जी, नो प्रॉब्लम बेटा। लीजिएगा बेटा, तो भैया जी आपने भी इस डिस्टेंस को बेटा जी ए भैया जी आपने भी इस डिस्टेंस को a अंडर रूट 2 कह देंगे, ऐसे ये a अंडर रूट 2 है बेटा जी लो। तो भैया जी u6 ए बेटा जी u6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओके बेटा जी कितना भैया जी q2 इंटू q4 भैया जी q2 इंटू q4 अपॉन बेटा जी कितना a अंडर रूट 2 हो जाएगा। बस जी भैया आपको कुछ नहीं करना, भी आपको यहाँ पर भी इन आवेशों मतलब इन जितनी भी वैद्युत स्थितिज को निकाला, यानी कि जितनी भी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आपने निकाली है उन सबको ऐड करना पड़ेगा। अच्छा बेटा जी क्या भी हम इस क्वेश्चन को भी जी इतने लॉन्ग मेथड से ही करते, अरे बेटा जी हम कर तो सकते थे आसान तरीके से जी इसको, बट मैंने आपको सारे के सारे आवेश युग्म की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा प्रॉपर अलग से निकाल के समझाई है। ठीक है बेटा जी पक्का, भैया जी पक्का लो। अगर भी आपको यहाँ पर कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो भैया जी आपको ना भी ये वाला बेटा जी काम करना ही पड़ेगा जी लो। और उसके बाद ना भैया जी आपको भी ये थोड़ा सा सॉल्व कर लेना पड़ेगा जी, उसके बाद बेटा जी आपको कुछ नहीं करना। तो जी मैं मानता हूँ भैया जी भी मुझको ये वाला पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। बताएंगे बेटा जी जल्दी से जी क्या मुझको भी पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता है, जवाब तो जल्दी से हाँ या ना। अरे भैया जी कॉमन ले लीजिए बस, आप इसको की मल्टीप्लाई कर दीजिए, बटे डिस्टेंस लिख दीजिए, बात खत्म करो, इतना ही तो करना होता है जी। अरे बेटा जी 1/4 पाई को भैया जी कॉमन ले लीजिए ना बेटा, इतना नहीं कर पाओगे क्या बेटा जी मेरे लाल मेरे पीली जी। अच्छा भैया जी आपने यहाँ पर डिस्टेंस को भी कॉमन ले लीजिए, डिस्टेंस बेटा जी कितनी कॉमन आएगी ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है बेटा जी, यहाँ भी है, ओके जी ओके माय डियर बेटा जी पक्का जी भैया। देखो अब भैया ब्रैकेट के अंदर Q2 इंटू बेटा जी कितना क्यू नहीं Q1 इंटू Q2, उसके बाद Q2 इंटू बेटा जी कितना Q3 प्लस ये बेटा जी प्लस, अरे नीले ड्रम में भरवा दीजिए। हमारा क्या भैया हम तो सन्यासी आदमी हैं, झोला लेकर चल पड़ेंगे, खाली आए हैं खाली चले जाएंगे, अकेले आए हैं अकेले चले जाएंगे। अरे भैया जीवन जीने का आधार सबका सेम थोड़ी ना होता है, सबका जीवन जीने का तरीका एक ही होगा। हाँ तो लाखों लोग आएंगे कहेंगे भैया ये जरूरी है, अरे भैया जीवन में अकेला व्यक्ति नहीं जी सकता, अकेला व्यक्ति नहीं जी सकता, अरे माँ बाप है परिवार है, बात खत्म करो। हाँ जीवन जीने के लिए भैया एक ही तरीका है सबके लिए ना बाबू, वो ड्रम में नहीं जाना। अच्छा खासा क्लास को ले रहे हैं हम, क्लास को पढ़ाने दीजिए, पता चले भैया क्लास पढ़ाने लायक भी ना छोड़ा जाए हमको। ठीक है जी, तुम कहोगे भैया जी कहाँ गए, आज की क्लास नहीं हुई, पता चला अगले दिन पता चला ड्रम में भर दिया किसी ने। ठीक है जी ओके माय डियर बेटा जी आ जाओ। ए भैया जी बहुत प्रेम से समझेंगे ना जी, देखो चलिएगा बेटा जी लो। भैया जी मान के चलो बेटा जी बहुत प्रेम से जी जितने भी साथी हो जी, ठीक है बेटा जी लो। टाइप कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, मैंने बोला था बेटा जी भी आज ना भैया जी क्लास को भी थोड़ा सा छोटा रखेंगे बेटा जी, पूरे के पूरे भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिए हैं। जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी अब उसमें मैं आपको इन पर संबंधित बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न करवाऊंगा। ठीक है जी, पहले मेरी बात को समझ लीजिएगा जितने भी साथी हो जी। बेटा जी मैंने आपको आज इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट थे वो समझा दिए हैं। अपनी अगली क्लास में, ठीक है बेटा जी, अपनी अगली क्लास में हम आप सभी को इस टॉपिक से संबंधित बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कवर कराएंगे। ठीक है जी ओके भैया जी, बहुत प्रेम से भी समझ लीजिएगा जी भैया ना माय डियर बेटा जी। ए भैया जी आपका भी आज का जो टेस्ट है वो क्या होगा जी, आज का टेस्ट ना बेटा जी, आज का भी आपका टेस्ट बेटा जी क्या होगा माय डियर बेटा जी, आज का टेस्ट ठीक है, आज का टेस्ट वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये बेटा जी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक आखिरकार भी जी क्या होगा बेटा, जवाब देंगे जल्दी से। बेटा मात्रक इतना ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप किसी भी क्वेश्चन को करोगे लास्ट में आपको मात्रक लिखना ही भैया जी पड़ता है। ठीक है जी बेटा ओके जी। जूल ये बेटा जी कितना भैया जी कितना 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 जी कितना जी ओके, टी बेटा जी कितना सोचो, टी होगा भैया जी कितना मीटर पर सेकंड लीजिएगा। तो साथ ही जी यहाँ पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का भी मात्रक क्या होगा, और ये बेटा जी आप बताएंगे हमको जी किसमें, कमेंट में। और हैशटैग क्या रहेगा बेटा, हैशटैग रहेगा